हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पार्ट 2। अब आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है और सिक्योरिटी सब्सक्राइब हो जाती है, तब कंपनी रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करती है। एप्लीकेशन के साथ कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है। सबसे पहला डिक्लेरेशन दिया जाता है कि शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। उसके बाद डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हर डायरेक्टर ने अपना शेयर्स का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है। कंपनी ये भी डिक्लेयर करती है कि एप्लीकेंट को रिफंड करने के लिए कोई पेंडिंग पेमेंट नहीं है। फिर एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि कंपनी ने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली कंप्लीट कर ली है। यह डिक्लेरेशन डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। उसके बाद रजिस्ट्रार सबमिटेड डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन को वेरीफाई करता है। अगर रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है तो वह सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देता है और इसी सर्टिफिकेट की इशू डेट से कंपनी ऑफिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। सिंपल वर्ड में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट कंपनी को ऑफिशियली बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने की परमिशन देता है। अब बात करते हैं कंपनी फॉर्मेशन में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। पब्लिक कंपनी फॉर्मेशन के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना होता है। मेनली तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड, प्रॉस्पेक्चुअस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए। एमओए का कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर मेंशन होते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस का स्कोप भी डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड में कंपनी का क्या काम करेगी और किस लिमिट तक काम करेगी, यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। एमओए का कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही अल्टर या चेंज किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर और सप्लायर को भी कंपनी की लिमिटेशंस और स्कोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इसी वजह से एमओए को डॉक्टराइन और आउटडोर मैनेजमेंट से भी रिलेट किया जाता है। सिंपल वर्ड में एमओए कंपनी का आइडेंटिटी और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए के क्लॉजेस की। एमओए में कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रूल्स मेंशन होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के कंप्लीट नेम मेंशन होता है। पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम जैसा नहीं होना चाहिए और कंपनी का नाम ऐसे भी नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट कंपनी से कनेक्शन शो करे। उसके बाद आता है सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज। इस क्लॉज में उस स्टेट का नाम मेंशन होता है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होता है। यह इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी को रजिस्ट्रेशन उसकी स्टेट से मिलता है और कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। सिंपल वर्ड में एमओए कंपनी का ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का नाम, लोकेशन और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेक्स्ट क्लॉज की। इसका थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ये एमओए का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है होता है। इसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स और एडिशनल पर्पस मेंशन होते हैं। सिंपल वर्ड में कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है और क्या एक्टिविटीज करेगी, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए और लॉफुल होने चाहिए और कंपनी का ऑब्जेक्टिव किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लायबिलिटी क्लॉज। ये क्लॉज मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सप्लेन करती है। शेयर्स
लिमिटेड कंपनी में शेयर्स लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ अनपेड शेयर्स अमाउंट तक लिमिटेड होती है। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर्स ने शेयर का फुल पेमेंट नहीं किया है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ रिमेनिंग अनपेड अमाउंट तक ही होगी। नेक्स्ट है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस क्लॉज में डिक्लेरेशन होता है कि कंपनी एमओए के अकॉर्डिंग फॉर्म की गई है कि नहीं। इसमें फर्स्ट डायरेक्टर के नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन मेंशन होता है और फर्स्ट डायरेक्टर इस क्लॉज पर साइन करके कंपनी फॉर्मेशन के लिए अपनी एग्रीमेंट शो करता है। लास्ट में आता है कैपिटल क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल मेंशन होता है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है। इस कैपिटल को ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है और कंपनी सिर्फ उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितने अमाउंट का एमओए में मेंशन होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए की। एओए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड में कंपनी को इंटरनली कैसे रन किया जाएगा ये एओए में मेंशन होता है। इस डॉक्यूमेंट में मैनेजमेंट टीम, ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स डिफाइन किए जाते हैं। एओए को कंपनी के डायरेक्टर्स प्रिपेयर और साइन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट विटनेस वेरीफाई करते हैं। एओए को कंपनी के इंटरनल गवर्निंग रूल्स या बायलॉज भी कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एओए के इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। इसमें कंपनी के टोटल कैपिटल्स और शेयर्स टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद मेंबर्स राइट। इसमें मेंबर्स के राइट्स और प्रिविलेजेस डिफाइन किए जाते हैं। इसके बाद आता है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में बताया जाता है कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करेगी। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्लॉज में शेयर्स ऑनरशिप प्रूफ देने की प्रोसेस एक्सप्लेन होती है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसमें शेयर्स ट्रांसफर करने के रूल्स होते हैं। उसके बाद आता है शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर्स फॉरफिटेड में रूल्स होते हैं कि अगर मेंबर्स पेमेंट नहीं करते तो क्या एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आता है री इशू ऑफ शेयर में फॉरफिटेड शेयर को दोबारा इशू करने की प्रोसेस होती है। कंपनी मीटिंग क्लॉज। इसमें मीटिंग कंडक्ट करने के रूल्स डिफाइन होते हैं। फिर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में डायरेक्टर अपॉइंट और रिमूव करने की प्रोसेस होती है। पावर और पे ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स की पावर और रिम्यूनरेशन मेंशन होती है। डिविडेंड रूल्स में प्रॉफिट को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के रूल्स होते हैं। और क्लोजर ऑफ कंपनी क्लॉज वाइंडिंग अप प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। फिर उसके बाद है बुक्स एंड ऑडिट। बुक्स और ऑडिट में अकाउंट्स मेंटेन और ऑडिट करने के रूल्स होते हैं। और लास्ट में कंपनी सेल्स क्लॉज में कंपनी के ऑफिशियल सेल्स के यूज और कस्टडी के रूल्स मेंशन होते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए के डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस है नेचर। एमओए कंपनी का चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को क्रिएट और डिफाइन करता है। वही एओए कंपनी का इंटरनल रूल बुक होता है जो मैनेजमेंट को गाइड करता है। दूसरा डिफरेंस है स्कोप। एमओए कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पावर को डिफाइन करता है जबकि एओए डे टू डे ऑपरेशंस के डिटेल रूल्स और प्रोसीजर बताता है। नेक्स्ट है स्टेटस। एमओए कंपनी का प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, वहीं एओए एमओए का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। लीगल इफेक्ट में एमओए के प्रोविजंस लीगली स्ट्रांग होते हैं और इजीली चेंज नहीं किए जाते हैं, लेकिन एओए के प्रोविजंस शेयर होल्डर्स मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। और फिर कॉम्प्लिएशन के बेसिस पर एमओए को रजिस्ट्रार और कंपनी के पास रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, जबकि एओए
कंपनी खुद प्रिपेयर करती है। अब रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से एमओए कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, वहीं एओए कंपनी के मेंबर्स और इंटरनल मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। लास्ट डिफरेंस है अल्टरेशन। एमओए को अल्टर करने के लिए मेंबर्स और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एओए को मेंबर्स स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके अल्टर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में एमओए कंपनी का एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जबकि एओए कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्चस की। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्चस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है। इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक को कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर परचेज करने के लिए इनवाइट करना। सिंपल वर्ड में प्रोस्पेक्चस पब्लिक को कंपनी में इन्वेस्ट करने का इनविटेशन देता है। अब ये देखते हैं प्रोस्पेक्चस के की फीचर्स। सबसे पहला, प्रोस्पेक्चस एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करता है। ये इनविटेशन पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, यानी कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। प्रोस्पेक्चस कंपनी या कंपनी की तरफ इशू किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब या परचेज करवाना। सिंपल वर्ड में प्रोस्पेक्चस कंपनी और इन्वेस्टर के बीच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या करने वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है।